हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। तो चलिए साथियों, बात करते हैं आज 23 नवंबर 2020 करंट अफेयर्स की, जो कि डेली सेशन चलता है। ठीक है साथियों, यदि आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, नए बच्चे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एस पीडीएफ, इसके आगे जस्ट आप पीडीएफ लगा देना। एस पीडीएफ सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। वहाँ पे आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करना, तो आप ज्वाइन वाला बटन क्लिक करना और आपको पीडीएफ वहाँ पर डेली 15 मिनट बाद करा दी जाती है। ठीक है, 15 मिनट बाद, यानी क्लास ख़त्म होती है, अपलोड होती है क्लास, उसके जस्ट 15 मिनट बाद आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए साथियों, बात करते हैं आज करेंट अफेयर्स की। तो शानदार है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कब एक वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम का वातायन लाइफ टाइम अचीव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो 21 नवंबर को इनको सम्मानित किया गया है। क्या और काहे के लिए लाइफ टाइम अचीव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे? रमेश पोखरियाल जी को, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो आपके सामने डिटेल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में वातायन लाइफ टाइम अचीव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लेखन और काव्य और अन्य साहित्य कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय मंत्री को अब तक प्राप्त हुए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में यह एक नया सम्मान भी जुड़ जाएगा। वातायन लाइफ टाइम अचीव अवार्ड की बात करें साथियों, तो ये वातायन राष्ट्रीय पुरस्कार लंदन के वातायन यूके संगठन द्वारा दिया जाता है और कवियों, लेखकों और कलाकारों उनके क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए इसे सम्मान किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, माया सैंडू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कौन बनी है माया सैंडू? तो मोल्दोवा की माया सैंडू जो हैं, वो भारत यानी वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो विश्व बैंक की एक पूर्व अर्थशास्त्री कौन है? माया सैंडू, जो कि मोल्दोवा के पहली राष्ट्रपति महिला बनने के लिए मोल्दोवा के 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत को हासिल किया है और वो 57.72 वोटों से विजयी हुई है। वह मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं और 23 दिसंबर यानी आज के दिन उनका पद ग्रहण होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और वो 8 जून 2019 से 14 नवंबर 2019 तक मोल्दोवा की पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। चलिए बात करते हैं साथियों, प्रोजेक्ट किराना होता क्या है? तो साथियों, प्रोजेक्ट किराना ये होता है कि डिजिटल कैशलेस, यही होता है प्रोजेक्ट किराना। और किसके लिए किया गया है? महिला उद्यमियों के लिए ये काम किया गया है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो मास्टर कार्ड ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर महिला उद्यमियों के लिए प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित किराना दुकानों पर डिजिटल भुगतान यानी कैशलेस भुगतान, यानी जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इससे आप भुगतान कर सकेंगे। इस कार्यक्रम की अवधि 2 साल की होगी और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों से हुई है। इनमें से पहले की बात करें तो लखनऊ, दूसरे की बात करें तो कानपुर और तीसरे की बात करें तो वाराणसी शामिल हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक दी रेप्लिकेशन एथिक वॉल्यूम सेकेंड
किस किस चयनित भाषाओं का संकलन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय सूचना मंत्री प्रसारण मंत्री हैं, और दो पुस्तक ई बुक्स द रेप्लिकेशन एथिक वॉल्यूम थर्ड और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया है। द रेप्लिकेशन एथिक वॉल्यूम सेकेंड भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के तीसरे वर्ष में विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषाओं का संकलन है। यह 8 भागों और 57 भाषण में इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि श्री रामनाथ कोविंद की विचारों और संवेदनाओं का प्रकट करते हैं। भारत की नई सोच और प्रगति जिसकी जड़ें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होंगी। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगला नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नवंबर 2020 को 19 नवंबर 2020 को शहरी और मामलों के मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज योजना को किसने लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामलों को मंत्रालय ने। और कब लॉन्च किया है? 19 नवंबर 2020 को इसे लॉन्च कर दिया गया है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो 19 नवंबर 2020 को क्या लॉन्च हुआ है? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज योजना। और कब लॉन्च की गई है? 19 नवंबर 2020 को। और किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इस चुनौती का उद्देश्य साथियों क्या है? तो सुनिश्चित करना है कि सफाई के दौरान सेफ्टी टैंक या सीवर क्लीनर की जीवन हानि ना हो, यानी हानि ना हो उनकी। और इस जो इसमें पुरस्कार होगा साथियों, यदि कोई देश सबसे ज़्यादा मतलब सफाई वाला हो जाएगा, उसमें 3 कैटेगरी में पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, पहला जो होगा 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर होगा, और दूसरा होगा 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाला शहर, और तीसरा जो होगा साथियों 3 लाख से कम आबादी वाला शहर को नामित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों 6 नंबर क्वेश्चन की। तो कब कब ट्रेस द्वारा ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स जारी किया गया था? तो 19 नवंबर 2020 को ट्रेस द्वारा ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स जारी किया गया था। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो 19 नवंबर 2020 को ट्रेस द्वारा ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स जारी किया गया था, और वैश्विक सूची में 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर है। 2019 में भारत 48 के स्कोर के साथ 78वें स्थान पर था, और 2020 में भारत ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। भूटान की सूची 48 रैंक हासिल किया है, जो कि यह रैंकिंग ट्रेस नेशनल द्वारा तैयार की गई है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस किस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस जो साथियों ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट यानी कि डिटेल में। तो विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, और सतत विकास लक्ष्य संख्या यानी 6 यानी संख्या 6 स्वच्छता के साथ सभी तक पहुंचने के लिए अनुपारित अनुपारित यानी अपशिष्ट जल के अनुपात को विभाजित करें, और रिसाइलिंग सुरक्षा पुनः उपयोग को बढ़ावा दें। विश्व शौचालय दिवस की स्थापना 12 वर्ष पश्चात 2001 में की गई थी, और 12 वर्ष पश्चात इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप यानी आधिकारिक दर्जा प्राप्त किया गया था। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 8 नंबर क्वेश्चन की। तो विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दर्शन दिवस साथियों जो होता है वो नवंबर का तीसरा गुरुवार होता है, यानी नवंबर को जो तीसरा गुरुवार आएगा तभी मनेगा क्या? विश्व दर्शन दिवस। और नवंबर के हर तीसरे
गुरुवार को मनाया जाता है क्या? विश्व दर्शन दिवस। तो इसे राष्ट्र द्वारा 2002 को पहली बार मनाया गया था। और दर्शन की बात करें तो यह ग्रीक भाषा यानी ग्रीक शब्द का फिलोसॉफी से लिया गया है, जिसका अर्थ है साथियों द लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान का प्रेम। और दर्शन वास्तविक और अस्तित्व की प्राकृतिक जो जानना है, संभव है और सही और गलत का व्यवहार करना होता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन की। तो किसने भारत की GIS वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैप को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ने भारत की GIS वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिजिटल मैप को लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ने भारत के GIS वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिजिटल मैप को लॉन्च किया है। मानचित्र सभी हितधारकों को ODP उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। भारत का GIS ODP डिजिटल मानचित्र सभी राज्यों के ODP उत्पादों का विवरण प्रदान करता है और हितधारकों को सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल मानचित्र आदिवासी SC ST और आकांक्षी जिलों के लिए सांकेतिक भी होता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, खालिस्तान है साथियों यानी स्पेस है, के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत क्या आता है? खाद्य प्रसंस्करण योजना यानी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 18 नवंबर 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्षमता निर्माण घटक का वस्तुतः उद्घाटन किया है। मास्टर ट्रेनर को ऑनलाइन मोड क्लासरूम के लेक्चर और प्रदर्शन ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और मास्टर ट्रेनर जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को शिक्षण प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय प्रशिक्षक हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। तो चलिए साथियों क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।